नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारी स्टोरी टाइटल है द रैबिट एंड हिज फ्रेंड्स। रैबिट यानी होता है खरगोश, फ्रेंड्स यानी दोस्त। खरगोश और दोस्त, ये रहा खरगोश और इन खरगोश के दोस्त। चलो इनके बीच में क्या होता है देखते हैं। बनी वॉज ए लाइवली रैबिट। लाइवली यानी होता है जीवंत या रोचक, रैबिट यानी खरगोश। बनी नाम है, ठीक है। बनी एक जीवंत खरगोश था। ही वॉज ऑलवेज इन द कंपनी ऑफ समवन एनिमल ऑफ द अदर। ऑलवेज यानी होता है हमेशा, कंपनी यानी होता है एक से अधिक लोग को कंपनी कहते हैं, ठीक है। एनिमल यानी जानवर, अदर यानी दूसरे, ठीक है। वह हमेशा किसी ना किसी जानवर के साथ रहता था। कौन? खरगोश। ही वॉज फ्रेंडली विथ ऑल ऑफ देम। फ्रेंडली यानी होता है दोस्ताना, ठीक है। देम यानी उनसे। वह उन सभी से दोस्ताना व्यवहार था, क्योंकि वे खरगोश के सभी क्या थे? दोस्त थे। वंस एक बार बनी हर्ड ए पैक ऑफ हंटिंग डॉग्स इन द फॉरेस्ट। वंस यानी एक बार, हर्ड यानी होता है सुनना, ठीक है। हर्ड यानी होता है सुनना। पैक यानी होता है ऐसे तो किसी चीज को हम पैक करते हैं उसे बोलते हैं, यहाँ पैक कर तो रहा है झुंड। हंटिंग यानी होता है शिकार करना। डॉग्स यानी होते हैं कुत्ते, फॉरेस्ट यानी जंगल। एक बार बनी ने जंगल में शिकार करने वालों कुत्तों के झुंड की आवाज सुनी। ही वॉज अफेयर्ड दैट दे वुड कैच हिम। अफेयर्ड का मतलब होता है डरना, कैच यानी पकड़ना। उसे डर था कि वह उसे पकड़ लेंगे। किसे? खरगोश को डर था कि वह कुत्ते मुझे पकड़ लेंगे। ही रन टू ए डियर ही थॉट वॉज हिज क्लोज फ्रेंड एंड सेड। थॉट यानी होता है सोचना, डियर यानी होता है हिरन, क्लोज फ्रेंड यानी होता है करीबी दोस्त, सेड यानी कहा। वह दौड़कर एक हिरन के पास गया जिसे वह अपना करीबी दोस्त समझता था। जो सबसे करीबी यानी घनिष्ठ मित्रता किसी से? हिरन से थी। किसकी? खरगोश की। डियर ब्रोदर, प्रिय भाई, आई हियर ए पैक ऑफ हंटिंग डॉग्स इन द फॉरेस्ट नियर बाई। क्या कहा? हियर यानी होता है सुनना, पैक यानी होता है झुंड, हंटिंग यानी शिकार करना, डॉग्स यानी कुत्ते, फॉरेस्ट यानी जंगल, नियर बाय यानी पास में। मैंने पास वाले जंगल में शिकार करने वालों कुत्तों की आवाज सुनी। प्लीज सेव मी। सेव यानी होता है बचाना, मी यानी मुझे, प्लीज यानी कृपया, कृपया मुझे बचा लीजिए। यू हैव सच शार्प एंटेलर्स। एंटेलर्स यानी होता है सींग, शार्प यानी होते हैं नकूले। आपके पास इतने नकूले सींग हैं। यू कैन थ्रेश देम। थ्रेश यानी होता है पीटना, आप उसे पीट सकते हैं। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। फ्रेंड्स, दोस्त। द कूली रिप्लाइड। कूली रिप्लाइड का मतलब होता है शांत स्वभाव से उत्तर दिया। शांत स्वभाव से उत्तर दिया। आई एम सॉरी बनी, मुझे क्षमा करे। बनी, आई एम टू बिजी टू हेल्प यू आउट। बिजी यानी होता है व्यस्त होना, किसी काम में व्यस्त होना। हेल्प यानी मदद, ठीक है। यानी कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत व्यस्त हूं। गो एंड फाइंड समवन एल्स फॉर यू हेल्प। गो यानी जाओ, एल्स यानी होता है अन्य, किसी और, हेल्प यानी मदद। जाओ अपनी मदद के लिए किसी और को ढूंढो। ये किसने कहा? हिरण ने कहा कि भाई मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, जाओ किसी और को तुम अपनी मदद के लिए ढूंढ लो। बनी रन टू मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स। रन यानी होता है दौड़ना, मैनी यानी कई, फ्रेंड्स यानी दोस्त। बनी अपने कई दोस्तों के पास गया। द बियर
द मंकी, द जेब्रा एंड इवन द पैंथर। ठीक है, किस किस के पास गया? बियर यानी भालू, मंकी यानी बंदर, जेब्रा यानी जेब्रा, पैंथर यानी होता है तेंदुआ। यानी कि भालू, बंदर, जेब्रा और यहाँ तक कि तेंदुआ भी। दे ऑल गेव द सेम रिप्लाई। गेव यानी देना, सेम यानी समान, रिप्लाई यानी उत्तर। सभी ने एक ही उत्तर दिया। क्या दिया? कि भैया हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। फाइनली, अंत में, द टायर्ड बनी मेट ए माउस एंड टोल्ड हिज पेथेटिक स्टेट। ठीक है, टायर्ड यानी होता है थका हुआ, मेट यानी मिला, मीट की सेकंड फॉर्म मिला, माउस यानी चूहा, पैथेटिक स्टेट यानी होता है दयनीय स्थिति। अंत में थका हुआ बनी एक चूहे से मिला जिसे वह अपनी दयनीय स्थिति के बारे में बताया। द माउस रिप्लाइड, चूहे ने उत्तर दिया। वाई आर यू पैनिकिंग? पैनिकिंग का मतलब होता है डरा हुआ या घबराना। ठीक है, तुम क्यों घबरा रहे हो? जस्ट गेट इन टू यूर बोरो एंड स्टे इनसाइड टिल द पैक लीव्स दिस एरिया। गेट यानी होता है जाओ, इनटू यूर बोरो यानी होता है, बोरो यानी होता है नगर, तुम तुम्हारे नगर में जाओ। ठीक है, स्टे इनसाइड टिल द पैक लिव्स दिस एरिया। एरिया यानी होता है क्षेत्र, इनसाइड यानी होता है अंदर, पैक यानी झुंड, लिव्स यानी छोड़ना। ठीक है, बस अपने नगर में चले जाओ और जब तक इस क्षेत्र में से बाहर ना निकल जाएं, जब तक वहीं रहो। यह किसने कहा? चूहे ने कहा। किससे? खरगोश से कहा कि तुम अपने नगर में चले जाओ, उस अंदर ही रहो जब तक वह कुत्ते यहाँ से चले ना जाएं। यू शैल बी सेफ, तुम सुरक्षित रहोगे। सेफ यानी सुरक्षित। बनी वेंट हैप्पीली, वेंट यानी गया, हैप्पीली यानी खुशी से। बनी खुशी से चला गया। कौन? खरगोश वहां से खुशी से चला गया। किसके कहने पर? खरगोश, चूहे के कहने पर। चलो इसका मोरल देखते हैं। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। फ्रेंड यानी होता है दोस्त, नीड यानी होता है आवश्यकता, इनडीड यानी होता है वास्तव में, यानी कि जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। कि ये बात सही है कि जो मुसीबत में काम आता है वही सबसे अच्छा दोस्त या सच्चा दोस्त होता है। खरगोश के मुसीबत में किसने कौन काम आया? एक चूहा काम आया। वह किस किस के पास गया? भालू के पास भी गया, जेबरा के पास भी गया, पेन, यहाँ तक कि तेंदुआ के पास भी गया, पर वह उसकी मदद नहीं कर सके। कैसी लगी छोटी सी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।